सभी इंडेक्स फंड्स अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क इंडेक्स के पोर्टफोलियो को मिमिक करते हैं और उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, लेकिन फिर भी इंडेक्स फंड्स और उनके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क रिटर्न्स के बीच कुछ डिफरेंस रह जाता है और यह डिफरेंस कहलाता है ट्रैकिंग एरर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ गुरुकुल एंड इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। एक इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर जनरली डेली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है और ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उस फंड का रिटर्न उस बेंचमार्क इंडेक्स के उतना ही करीब होगा। अब समझते हैं कि आखिर ये ट्रैकिंग एरर आता कहां से है। एक इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स होते हैं जो कि बेंचमार्क या टारगेट इंडेक्स में, तो इस हिसाब से तो इंडेक्स फंड का रिटर्न उस बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर ही होना चाहिए, लेकिन जनरली होता नहीं है और इसकी कई वजह हैं। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से जो पैसा कलेक्ट करता है उसका इस्तेमाल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय करने के लिए किया जाता है, लेकिन पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि फंड को अपने डे टू डे मैनेजमेंट के लिए और सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करने के लिए भी एक्सपेंसेस करने होते हैं। इसका मतलब है कि एक फंड जितना पैसा कलेक्ट करेगा उससे कम इन्वेस्ट कर पाएगा और इसका असर उस फंड के रिटर्न्स पर पड़ेगा, क्योंकि जितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा उसी पर रिटर्न्स जनरेट हो पाएंगे। इसलिए एक्सपेंस जितना कम होगा, पॉसिबल है कि ट्रैकिंग एरर उतना ही कम होगा। इसके अलावा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को ओबलाइज करने के लिए भी फंड अपने पोर्टफोलियो में कैश मेंटेन करता है। कई बार फंड के पोर्टफोलियो में जो शेयर्स होते हैं उन पर डिविडेंड भी मिल सकता है और ये डिविडेंड इमीडिएटली रीइन्वेस्ट नहीं हो पाता, तो इसका असर भी फंड के रिटर्न्स पर पड़ सकता है। इन्वेस्टेबल अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए उस बेंचमार्क इंडेक्स के सभी शेयर्स में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना होगा, लेकिन नियरेस्ट वन शेयर तक राउंड ऑफ करने से एक इंडेक्स फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में शेयर्स का वेटेज उस टारगेट इंडेक्स में शेयर्स के वेटेज से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंज में कम से कम एक शेयर बेचा और खरीदा जा सकता है और इसका असर फंड के रिटर्न पर पड़ सकता है। कॉर्पोरेट एक्शंस और चेंज ऑफ इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी ट्रैकिंग एरर की एक वजह हो सकते हैं। इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फंड मैनेजर्स कई टेक्निक का यूज करते हैं और फंड मैनेजर एक इंडेक्स को जितनी एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, ट्रैकिंग एरर उतना ही कम होने के चांसेस हैं। इसलिए सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पर फोकस करने के बजाय फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एमएफ गुरुकुल के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन यदि इंडेक्स फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।